हमारा नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माशाल्लाह आप सभी को पता ही 11वीं शरीफ का महीना और मली बेटी अभी नात पढ़ रही थी। एक बात जो मैंने किसी बड़े से सुनी थी, एक बार शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौसे आजम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा महीना कब आएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12वीं शरीफ के बाद 11वीं शरीफ का महीना आएगा, मेरे बाद तुम्हारा महीना आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज 1400 साल के बाद भी औलिया पैगम्बर नबियों की बातें सच्ची चली आ रही हैं। खैर ये सच्ची बातें तो हमेशा रहने वाली है। ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। अभी अचानक लाइट चली गई थी, कुछ फॉल्ट हो गया था, यूजुअली लाइट जाती नहीं है, तो थोड़ा बाहर निकल गए थे। हस्बैंड कहने लगे क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बाहर निकल के, इससे बेहतर है कि 2 दिन बचे हैं, हनी की बर्थडे में तो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब हनी की बर्थडे होती है तो एक हफ्ते से सारी तैयारियां चल रही होती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। 2-3 मॉल लाजमी रिसर्च करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ जाके लेते हैं। तो अभी हम यहाँ चेज़अप आ गए हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत जो गिफ्ट वगैरह लेने हैं वो मैं यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि इस दफ़ा हनी ने बड़ी फरमाइशें करी हुई हूँ, क्यों ना करें, बर्थडे बॉय भी हैं। तो मैं कुछ ऐसा लेना चाह रही थी कि हनी के काम भी आ जाए और वो चीज़ ज़ाया भी ना हो, क्योंकि खिलौने तो इतने पड़े होते हैं मली और हनी के। यहाँ मुझे स्टडी टेबल अच्छी लगी थी, सारी अच्छी थी, वो कलर भी बहुत प्यारे थे, दिल चाह रहा था सारी ले लूँ जो हनी के काम आ जाए। कुछ स्कूल से रिलेटिव मैंने बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट ले लिए थे। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, वो फिर काम आना चाहिए, चीज़ बर्बाद ना हो। कुछ वो जो इन्होंने फरमाइशी की हुई थी और कुछ अपनी पसंद से जो मुझे समझ में आ रही थी। बैलून्स वगैरह देखें इन्होंने लगाए हुए, क्योंकि यहाँ पे 20% इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी बहुत कम चीज़ों पे, उन चीज़ों पे जो इनको बेचने के बावजूद भी उन पे इनको मुनाफा हो। बड़े चालाकी से ये अपना मॉल चला रहे होते हैं कि इन्हें नुकसान भी ना और फ़ायदा भी हो जाए और आवाम भी बेवकूफ़ बन जाए। तो यहाँ मैंने हनी के गुडी बैग्स के लिए भी चीज़ें ले ली थी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जहाँ से मुझे जो चीज़ समझ में आती है, महंगी हो या सस्ती हो, मैं वो उठा लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। यहाँ कपड़ों के सेक्शन में आ गए थे, तो हनी के लिए 2 सूट ले लिए थे। कपड़े भी बहुत अच्छे थे लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव थे। बड़े मॉलों का यही होता है कि चीज़ों के साथ साथ अपने नाम का, अपनी ब्रांड का फ़ायदा उठाते हैं। ये हनी को फिर बैट बॉल दिला दिया था, पहले से बैट था हनी के पास, न्यू ही लिया था, लेकिन मली ने गुस्से में तोड़ दिया। मली का गुस्सा भी ऐसी है, कुछ देखती नहीं है या पुरानी चीजें बस हाथ में आ जाए तो तोड़ देती हैं सत्ते। एक बैट बॉल भी दिला दिया था हनी को। हम यही सोचते हैं कि अच्छा बड़ा मॉल है तो चीजें भी अच्छी मिलेंगी, पर महंगी भी बहुत होती है वही चीज। खैर अभी हम घर जा रहे हैं। पे आपने ड्रीम बाजार शॉपिंग मॉल का नाम सुना होगा, ये सामने वही है। जंगली थी वो, यहाँ पे लड़ाइयाँ डंडे, हाँ बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था। अवाम के लिए थोड़ी रियायत कर दो, ऑफर क्या लगा दो, तो अवाम यही करती है, इसी वजह से मैं किसी रश में नहीं आती। लेकर आ गई हूँ, बस थोड़ा ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। डिस्काउंट ऑफ़र थी लेकिन इतना ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र नहीं था। फैंसी है चेज़अप इम्तियाज़ से। टिशू रोल ले आई हूँ किचन के लिए, बड़े वाले सही रहते हैं, मुझे सही लगा, समझ में भी आया। एक आंटी ने लिया हुआ था ये वहाँ पे। अच्छा मैंने कुछ और चीज़ उठाई थी, अलग से नैगेट्स उठाए थे मैंने ना। अच्छा ये नीचे पॉप्स हैं इसके साथ फ्री। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल लेकर आई हूँ मैं। ये नाइस बिस्किट है। ये चीनी है, देखिए कहीं पतली चीनी मिल रही है, कहीं मोटी मिल रही है, तो ये थोड़ी मोटी है। अच्छा मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ, तो थोड़ा ही सामान लाई हूँ, जितनी मैंने लिस्ट बनाई थी 10-15 चीज़ें, ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई और आपको दिखा भी नहीं पाई क्योंकि मुझे देर हो रही थी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो यखनी मैं यहाँ पे बना के रख गई थी। आके मैंने कहा था मैं चावल डाल दूँगी, तो बस मैं अभी चावल डालने लगी हूँ इसमें। और ये देखें कलर आप देख रही हैं, लिक्विड कलर में लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा था। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन कलर तैयार बना हुआ है, इसमें बस बिरयानी के ऊपर डालना होता है। बस यही मैं आपको दिखा रही थी कि देखें क्वान्टिटी कितनी है और महंगा भी इतना है और क्वालिटी भी ज़्यादा खास नहीं होती। बोलें भी तो किसको बोलें, सारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है ये, कि शॉपकीपर के भी ये अल्फाज होते हैं कि महंगाई हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग कंटिन्यू रखा मैंने। सुबह उठ गई थी जल्दी, तो मैं खैर रोज़ ही उठती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी। स्टेफ चिकन पॉकेट बनाए मैंने, ये अंदर इसकी फिलिंग चिकन की, चीज़ की और वेजिटेबल की करी है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं ब्रेड के साथ। बच्चों को कभी कभी मैं थोड़ा सा हैवी लंच दे देती हूँ, तो बच्चों का पेट भरा रहता है, फिर आके चिड़चिड़ापन भी नहीं करते जैसे अमूमन बच्चे करते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं। भाग दौड़ खेलने के बाद, इतना काम करने के बाद सारे दिन के बच्चे थके हुए, जब छोटे बड़े सब घर पर आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को खाना नहीं देती, खाना भी बनाती हूँ। कभी अगर देर सवेर हो जाती है तो बच्चे इस तरह थोड़ा वेट भी कर लेते हैं, फिर जल्दबाजी नहीं करते, चिड़चिड़ाते नहीं हैं। खैर हमने भी नाश्ता कर लिया था, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद हम अपने काम से निकल गए थे, क्योंकि हस्बैंड आजकल छुट्टी कर रहे हैं। 2 दिन की उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है हनी की वजह से, क्योंकि मार्ट वगैरह शॉपिंग मॉल जाना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सुबह के टाइम जाके अपने काम कर आ जाते हैं जल्दी, जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है। 2 दिन से अभी यही चल रहा है, क्योंकि बस यही 6 घंटे होते हैं हमारे पास, इसमें जल्दी भाग दौड़ के काम करना पड़ता है। बस इतने ही टाइम में सारे काम निपटाने पड़ते हैं और फिर आजकल
शॉपिंग मॉल वगैरह बैंक भी देर से खुलते हैं, तो टाइम को माइनस करना पड़ता है, उसी के हिसाब से फिर घर से निकलना होता है। जल्दी से घर आके सामान सेट करके अपने आप को रेडी रखना है, खाना बना के रखना है, हर चीज़ तैयार रखनी है कि बच्चों को शक ना हो, वरना बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, हमें क्यों नहीं लेके गए मामा, हम अपनी शॉपिंग खुद करते हैं, और बहुत सारी बातें। खैर, तो अभी हम यहाँ बैंक में आए हुए हैं, कुछ हस्बैंड को काम था अपने काम निपटाने के लिए, इसके साथ ही बेनाशी में उधर जाना है हमें। वहाँ से मैं चिकन लेती हूँ। चिकन यहाँ की बड़ी साफ़ सुथरी और अच्छी होती है, थोड़ी महंगी होती है लेकिन बहुत अच्छे पीस बना देते हैं ये लोग। मीट वगैरह सारा कुछ मैं यहीं से ले लेती हूँ एक दफ़ा। फिर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं और लेने आ गई थी क्योंकि मुझे शक पड़ रहा था शायद मैंने कम ना ली हो। फिर मैंने अभी आपसे कहा जहाँ की जो चीज़ मुझे समझ में आती है फिर वहाँ से मैं वो चीज़ ले लेती हूँ, चाहे डबल लेना पड़े, वो चीज़ मैं 1 से 2 दफ़ा उठा लेती हूँ। तो खैर यहाँ से भी मैंने कुछ सामान ले लिया था। घर के लिए भी उठा लें। हाँ, या 7 आप स्प्राइट पेप्सी ले लें, पेप्सी सही रहती है ना। कपड़ों वाली सेक्शन में जाना है जहाँ कपड़े होते हैं ना। नीचे से जो सामान चाहिए था वो ले लिया था। फिर यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे कपड़ों के सेक्शन में। दोबारा हस्बैंड को कुछ याद आ गया था, कुछ लेना था। यहाँ सामने मुझे कपड़े दिख गए थे तो मैंने ये चेक करे कपड़े। हस्बैंड कहने लगे आपने ले तो लिए हैं 2 सूट, लेकिन मैं ऐसे ही चेक कर रही थी। प्राइस मैंने देखे तो प्राइस थोड़े कम थे इसके, लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी। थोड़े बहुत सही थे कपड़े, लेकिन बहरहाल मैंने ले लिए थे। ये कोल्ड ड्रिंक आपको चीनी दोबारा नज़र आ रही होगी सामान में, तो ये मैंने थोड़ी ज़्यादा और ले ली थी। यहाँ से भी मैंने ले ली क्योंकि मैंने आपसे कहा ना जो चीज़ मुझे जहाँ समझ में आ जाए बस मैं ले लेती हूँ। बर्थडे के लिए कुछ सामान चाहिए था तो यहाँ मैंने देखा तो कुछ खास समझ में नहीं आया। और माल्ट और शॉपिंग मॉल का यही होता है, जो चीज़ है अगर आपको लेनी है तो आप लें, वरना बाहर से लें। ज़बरदस्ती तो मैं ले नहीं सकती थी। बात ऐसा होता है कि मजबूरी में ले लेती हूँ जो नहीं चाहिए होता है, लेकिन इस दफ़ा मुझे वो चीज़ नहीं लेनी थी तो मैंने नहीं ली। तो बर्थडे सामान मुझे कुछ चाहिए था, इसके लिए मैंने कम से कम 4 दुकानें एक्सप्लोर करी, अच्छी तरह देखा, मार्ट शॉपिंग मॉल में ढूंढी, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। मुझे गुडी बैग्स चाहिए थे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मुझे स्पाइडरमैन के गुडी बैग्स नहीं मिले थे। तो खैर मैंने मेंस कैरेक्टर के गुडी बैग्स ले लिए थे। अच्छा, यहाँ करीबी साथ में बेकरी थी तो यहाँ मैं स्पाइडरमैन केक का ऑर्डर देने आ गई थी। इस दफ़ा मैंने 2 केक बनाए थे क्योंकि एक भाई की बच्चों की बर्थडे भी थी, उनके लिए भी बनवा लिया था। दोनों छोटे हैं तो कंबाइंड मैंने केक बना लिया था और एक हनी के लिए केक बना लिया था। देखें सुबह ही सुबह पौधों को पानी डाल ले, इतना अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। केक भी दे दो मम्मा, मम्मा आप केक भी दो। बस मम्मा मम्मा मम्मा, चारों तरफ से मम्मा की आवाज़ें आती हैं। अम्मी जो हूँ सामान तो मैं पहले ले आई थी गुडी बैग्स के लिए, लेकिन गुडी बैग्स और बर्थडे का कुछ सामान अभी लेकर आई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मिंट्स वालों के मुझे गुडी बैग्स मिले, स्पाइडरमैन के नहीं मिले। और ढूंढे मैंने पर मुझे नहीं मिले। एक पैकेट मिल रहा था और एक पैकेट में 10 होते हैं। मुझे कम से कम 6 पैकेट चाहिए थे, यानी 60 बच्चों के लिए। हर क्लास में 30 से 32 बच्चे होते हैं इनके, तो हनी पहले वाले फ्रेंड्स को भी दे रहे हैं और इस क्लास वाले फ्रेंड्स को भी दे रहे हैं। तो बस इनको दोस्ती निभानी है तो हम भी इनके पीछे पीछे इनका साथ दे रहे हैं। इस दफ़ा मुझे गुडी बैग्स बहुत महंगे पड़ गए। जो वेपर्स देख रहे हैं आप पिंक वाले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ये एक डब्बा मुझे 550 का पड़ा है, बाकी 350 के इस तरह के पर डब्बे पड़ रहे थे मुझे, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। घर आके हमने हिसाब करा था क्योंकि 2 क्लासों में देना था। तो यहाँ मैं केक के, बंटीज़ के, बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के, जेली के, कॉर्न वेफर्स के डब्बे लेकर आ गई थी। हर डब्बा में 2-2 3-3 लेकर आई थी चीज़ों के। बस दोस्ती चल रही है इनकी, बस हम भी चले जा रहे हैं इनके पीछे पीछे। अच्छा, यहाँ जो मली करती हैं वही हनी करते हैं इनको देख के। बस बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, दोस्ती भी कभी कभी महंगी पड़ जाती है वाकई में। अरे आराम से चलो। भाई एक दे दे, मैं तो एक गुडी बैग ले ली। गाइस मैंने एक गुडी बैग ले ली, मैंने पूरे हिसाब एक गुडी बैग। ऐसा नहीं करना कि कोई चीज़ कम डाली हो, सारी चीज़ें डालना। हाँ, कुछ ना कुछ कम डालेंगे, मुझे पता ही है लोग। पूरा डला हुआ है, सब कुछ डाला है। यहाँ रखो। नहीं डालेंगे क्या? डालती है एक रखड़ी वाला, ये देखिए। अरे यार ये रखी नहीं रहा। और फिर एक कॉर्न, अब इसमें उसके बाद ये कितनी वाला, उसके बाद ये उसके बाद एक ये चॉकलेट। ये मैं दूसरा मुझे देते हैं, मैं सबके चेक करती जाऊंगी। नए कौन है, नए आए नहीं, उसके वो वाले में आते हैं, पर्पल वाले में आते हैं, चॉकलेट वाले में, ओरियो वाले में। हाँ, चॉकलेट वाले में थे, मैं खुद नहीं लाई। यार सारी चीज़ें डालना सब में। बार बार मैं यही कह रही थी, बच्चे बैठ तो गए लेकिन कुछ भूल ना जाए, सारी चीज़ें सब में डालना। तो बच्चे गिन गिन के डाल रहे थे। अच्छा, हनी को जैसा बोलो वो वैसा करते हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं खुद भी चेक कर रही थी। इस तरह ज़्यादा टाइम लग रहा था और बच्चों के बनाए हुए गुडी बैग्स को दोबारा निकाल के गिन के दोबारा सामान डालना, तो मैं खुद बना के इनको दे रही थी
कि ये मैं रखती जा रही हूँ, आप लोग सिर्फ डालते जाओ। बार बार मैं इसी वजह से कह रही थी कि इतनी मेहनत करी लेकर आए फिर कुछ रह ना जाए। 6 गिन के डालना काउंट करके। अभी फ़िलहाल ये बने हैं आधे और अभी आधे रहते हैं। ये देखें सामान कितना पड़ा है और इतने सारे गुडी बैग्स पड़े हैं बनाने वाले। तो बस अभी बच्चे बैठ गए हैं, 1 घंटा तो अभी लग गया है। अभी देखो और आगे कितना टाइम लगता है, तो तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बच्चे जो बैठे हैं, हस्बैंड कहते हैं बच्चों को बिजी रखो, एक्टिव रखो बच्चों को। किसी ना किसी काम में बच्चे अरेंज रहेंगे तो ये हस्बैंड को अच्छा लगता है ज़्यादा। ये नहीं देखते कि बच्चे कितना टाइम लगाते हैं या तंग करते हैं। खैर यहाँ पर फिर मैं स्टेपलर करने लग गई थी सारे गुडी बैग्स के सामान कुछ गिन ना जाए। बस यही होता है कि बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं, चीज़ें निकालते हैं, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस हम भी खुश। क्लास के बन गए हैं और 1 क्लास के बन गए हैं। ये दोनों क्लासों के अलग अलग बना लिए हैं और यहाँ पे हस्बैंड शॉपर में डाल रहे हैं गिन गिन के। और ये शॉपर पे मैंने दोनों क्लासों पे नाम लिख दिया और सेक्शन का नाम लिख दिया है 1 ऑक 1 सीडर। अभी ये न्यू जनरेशन है, न्यू चीज़ें हैं। हमारे ज़माने में ABCD सेक्शन होते थे। इतना फास्ट और एडवांस ज़माना चल रहा है तो चीज़ें भी एडवांस हो गई हैं और क्लासों के नाम भी। हाँ, ये आपका बर्थडे सूट। थैंक यू, वेलकम। कितना प्यारा है। मैं जो 2 सूट लाई थी मली ने उसमें से 1 सूट गिफ्ट कर दिया था हनी को, मजबूती से बांध के दिया है। खोल के दिखाएं इसको। पहले पैंट देखो कैसी है, अच्छी लगी? आगे से दिखाएं, आगे से इसको। अरे वाह, मेरे थाइस शर्ट दिखाएं, बताएं शर्ट कैसी है, बताओ। अच्छी लग रही है आपको? अच्छा पसंद आया? वो पैंट भी यांग दे रहा है। डबल शर्ट है इसके अंदर ना, डबल है थोड़ी ना। और मैंने हनी को क्या गिफ्ट दिया वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। कितनी पागल है मली ने, पूरा सूट बिछा दिया इस पे। प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो बर्थडे सेलिब्रेशन मिस मत करिएगा, आप ज़रूर देखिएगा। ये 2 सूट में लेकर आ गई थी जो एक मली ने दे दिया है अपनी तरफ से, एक ये है, कलर अलग है बस। ये भी फुल आस्तीन है, डिज़ाइन दोनों के सेम सेम है और कलर बस अलग है। ये नेवी ब्लू के साथ है, रेड और मैरून सा। ये आपको कैमरे में ब्लैक लग रहा होगा लेकिन ये नेवी ब्लू है, देखें इसके साथ कंट्रास्ट है इसका। और शेड का येलो, ऑरेंज और नेवी ब्लू के साथ कंट्रास्ट है, तो सेम सेम ही है। देखें पैंट इसके साथ मैंने दूसरी ले ली थी, इसके डिज़ाइन नहीं बना हुआ पीछे, उस वाली पैंट का वाइट कलर से डिज़ाइन बना हुआ है। देखिए इसकी दूसरी लेकर आ गई थी पैंट लगा के मैं। कभी कपड़ा अच्छा ही है। ये पैंट शर्ट स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन होगी जब पहन जाएंगे, और ये वाला अपने अम्मी के घर जब बर्थडे सेलिब्रेशन होगी तो जब पहन लेंगे, क्योंकि ये स्पाइडरमैन वाले केक से मिलता है जो मैंने बनवाया है। तो उसी के हिसाब से ये पैंट शर्ट का कलर लेकर आई हूँ। ये ड्रेस सही रहेगा क्योंकि केक भी इसी की तरह सेम है, थीम सारा। क्या बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आने ने ना मुझे जो था ना वो निकाल के दिया है मुझे। आने का कीमा दे दिया, खाने के तो बहुत दे दिया। आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम निपटाए और गुडी बैग्स बनाए थे तो बहुत थक गई थी, खाना भी बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो हस्बैंड से कहा था बाहर खाना खाने चलते हैं, तो मछली खाने आ गए थे। ये अम्मी के घर की वीडियो, जब मली अम्मी के घर में थी, जो मैं सामान लेकर आई थी शॉपिंग करके, वो मैंने मली के हाथ भिजवा दिया था कि मैं आके खुद ही सारी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो मली अम्मी को दिखा रही थी, देखे मामा ये भी लाई है वो भी लाई है। अम्मी नाराज़ हो रही थी क्योंकि अम्मी ने मुझे पहले ही मना करा था कि बेटा आप कुछ मत लाना, हमेशा ही मैं बर्थडे का सारा इंतजाम करती हूँ तो इस दफ़ा भी मैं खुद करूँगी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे वीडियो बना के भेजी तो मैंने इसमें ऐड करी। देखें कि मली अम्मी को कैसा सामान दिखा रही है सारा, और मली जिद कर रही थी अम्मी के जाने के लिए, तो मैंने मली को अम्मी के घर नहीं भेजा था कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, ऐसे ही मैंने कह दिया था ताकि ये हमारे साथ खाना खाने चले और मछली खा ले। मली मछली इतने शौक से नहीं खाती हैं। खैर वहीं फिर हमने इनको बर्गर मंगा के दे दिया था। ये देखें जरा इसका मूड ऑफ हुआ है, कैसे बैठी है और मुंह पे हाथ भी रख लिया, बस गुस्से में होती है तो खुद को भी इसको कुछ समझ में नहीं आता। और इसकी दूसरी वीडियो का क्लिप ये था कि आनी से कह रही थी मुझे मामा को वीडियो बना के भेजो, मामा कह रही थी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, देखो मामा मैं कीमा खा रही हूँ। देखिए इतना अच्छा लग रहा है, सामने एरोप्लेन जा रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से। यहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ओपन एरिया में खाने खाने का मज़ा ही कुछ और है। खैर कि स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन और डिस्ट्रीब्यूट गुडी बैग्स के क्लिप हैं, आगे वीडियो मैंने शेयर की है, आप जब तक वो देखें। वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग, मैंने आप सबके साथ ये शेयर किया। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिएगा बर्थडे सेलिब्रेशन का, उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ।
तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।